नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो यूके पीसीएस से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज है। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए गैबन, ऑप्शन बी है गुयाना, ऑप्शन सी है गिनी और ऑप्शन डी गिनी बिसाऊ। जो गुयाना है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ना कि अफ्रीका महाद्वीप में यह अवस्थित है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है अल्पास पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला और ऑप्शन डी एंडरीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? जो बैंगुला की धारा है वो एक महासागरीय धारा है जो दक्षिण गोलार्ध के पश्चिम पवन प्रवाह की एक शाखा है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर भूमध्य या विषुवत रेखा की तक बहती है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है फोआन अल्पास पर्वत, ऑप्शन बी है बोरा साइबेरिया, ऑप्शन सी है मिस्ट्रियल राइन घाट और ऑप्शन डी है खामसिन मिस्र। जो बोरा है वो एड्रियाटिक सागर के पास के क्षेत्र में उत्तर से उत्तर पूरब दिशा में चलने वाली एक अधोगामी पवन है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा, साइबेरिया में नहीं बल्कि एड्रियाटिक में, एड्री एड्रियाटिक महासागर में। ओके, एड्रियाटिक सागर में चलने वाली धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी मिसिसिपी मिसौरी और ऑप्शन डी है यंगांत। अमेजन नदी जो है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पानी के निर्वहन की मात्रा के हिसाब से यह सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है पानी की निर्वहन की मात्रा में। ओके, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है क्वार्टजाइट, ऑप्शन बी है मार्बल, ऑप्शन सी है नाइस और ऑप्शन डी है डोलेमाइट। डोलेमाइट जो है वो एक अवसादी कार्बोनेट चट्टान है, ना कि कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? ऑप्शन है मालवा, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर, ऑप्शन सी है दक्कन और ऑप्शन डी है बुंदेलखंड। मालवा का पठार जो है वो अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच स्थित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। क्यूबा देश को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है बास्पा, ऑप्शन बी है सिप्रीत, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है व्यास। जो रावी नदी है वो सतलुज की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड जो है वो कोपेन ने कहा था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आयन मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल और ऑप्शन डी है समताप मंडल। आयन मंडल जो है वो वायुमंडल गैसों का एक मोटा आवरण है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से घिरा हुआ है। तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आयन मंडल जो है वो सममंडल में सम्मिलित नहीं है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी है आभ्रक, ऑप्शन सी है जिप्सम और ऑप्शन डी है बॉक्साइट। कोडरमा जो है वो आभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पीटर्सबर्ग है? ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन बी है सिंदरी और ऑप्शन डी है जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है, तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है केन और ऑप्शन डी है बेतावा। माता टीला बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतावा नदी पर स्थित है, तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? गुना में एचवीजे प्राकृतिक गैस लाइन पाइप का गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है, तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तमिलनाडु राज्य जो है वो 2011 की जनगणना के आधार पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा रखता है, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? ऑप्शन ए तिलंगचोन, ऑप्शन बी है अगाथी, ऑप्शन सी करावती और ऑप्शन डी है कल्पेनी। तिलंगचोन जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो गया। यह कलापी द्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है था? ऑप्शन है AMW, ऑप्शन बी AS, ऑप्शन सी है CWG और ऑप्शन डी AW। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG का प्रयोग किया था, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, CWG प्रकार की जलवायु उत्तरी गंगा के मैदान के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में गर्मी का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जबकि सर्दियों का तापमान जो है वो 27 डिग्री तक गिर जाता है। अधिकांश वर्षा जो है वो गर्मी में होती है और सर्दी में शुष्क रहती है, तो इसका इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ अपनी सीमा लगा साझा करते हैं, और 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार इसमें 5 जिले हैं उत्तराखंड के वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर में, ऑप्शन बी है पैड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी है उत्तरकाशी और चंपावत में और ऑप्शन डी है चमोली और रुद्रप्रयाग में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के पैड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्र पार्क में सम्मिलित है? ऑप्शन है भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, ऑप्शन बी विलांगना नदी का उद्गम क्षेत्र, ऑप्शन सी यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र और ऑप्शन डी है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। गोविंद राष्ट्र पार्क में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र शामिल है, तो इस बार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रुड़की, ऑप्शन बी है सेलाकुई, ऑप्शन सी है सितारगंज और ऑप्शन डी है हरिद्वार। रुड़की जो है वो सिडकुल से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सिडकुल का फुल फॉर्म जो है वो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड है। ओके, इसे वर्ष 2002 में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में आयोजित किया गया था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्ष है? खैर जो है वो उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला एक वृक्ष है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके चुनाव माह के भीतर हो जाने चाहिए। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव जो है वो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, तो इस बार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दलबदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? ऑप्शन है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी है छठी अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची।
भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य को लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य को राज्यसभा द्वारा प्रतिवर्ष 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लोकसभा में 15 सदस्य को लोक लेखा समिति में निर्वाचित किया जाता है। ओके, 15 सदस्य को, और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन 1930 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 17 नवंबर 1947 और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो है वो 24 जनवरी 1950 को हिंदी प्रारूप में अपनाया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? जो न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा हैं वो भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल किसी निम्न में से कौन था? नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिंघानिया थे। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीन सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है वो तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं। तो इस पर इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है वो वर्ष 1919 में वर्साइल की संधि के द्वारा हुई थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? ऑप्शन ए कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार और ऑप्शन डी मानव अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के गृह मंत्री और ऑप्शन सी है क्रमानुसार क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है भारत के वित्त मंत्री। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है वो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूटस्थों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्यों के नाम और सूची 2 में राज्यसभा में सीटें। झारखंड, झारखंड में राज्यसभा की सीटें की संख्या जो है वो 6 है। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है वो 3 है। तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 5 है। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 7 है। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलुरु भारत में आयोजित किया गया था और यह भारत में पहला सार्क शिखर सम्मेलन था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में आयोजित किया गया था 1986 में और यह भारत का पहला शिखर सम्मेलन था, सार्क शिखर सम्मेलन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए 100वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी है 101वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी है 102वां संवैधानिक संशोधन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित जो संशोधन है वो 102वां संवैधानिक संशोधन है, तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की मुख्य नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए आई के गुजराल, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथि में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? ऑप्शन है जुलाई 21, ऑप्शन बी है जून 21, ऑप्शन सी है मई 21 और ऑप्शन डी है अप्रैल 21। सिविल सेवा दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है वो 2005 में हुई थी, सूचना आयोग अधिनियम के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है 1986। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1981 में बनाया गया था, तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या न्यूनतम थी? ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी है 1989। वर्ष 1977 में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो सबसे न्यूनतम थी, तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सांसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी है भारत के महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारत के महान्यायवादी को सांसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वह संसद का सदस्य हो या ना हो, तो इसका इसमें इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2006 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उत्तरांचल अधिनियम जो है वो 2006 में अस्तित्व में आया था, तो इसका इसमें ए सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 9/11/2000, ऑप्शन बी है 9/11/2001, ऑप्शन सी है 11/11/2001 और ऑप्शन डी है 5/11/2001। उत्तराखंड राज्य जो है वो 9 नवंबर 2011 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, यानी 9/11/2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ओके, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? ऑप्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी है तीर्थ सिंह रावत, ऑप्शन सी है हरीश रावत और ऑप्शन डी है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमीशन ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? ऑप्शन है जॉर्ज विलियम ट्रेल, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट कर्नल गार्डिनर, ऑप्शन सी सर हेनरी रैमेज, ऑप्शन डी है डेनियल इबर्टसन। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के लेफ्टिनेंट कर्नल गार्डिनर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? उत्तराखंड से 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, ऑप्शन है बाताएं सृजित करने वाली संस्थाओं पर, ऑप्शन बी है विदेशी विनिमय लेन देन पर, ऑप्शन सी है भार के आधार पर और ऑप्शन डी है मूल्य के आधार पर। टोबिन टैक्स जो है वो विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता है, यानी विदेशी विनिमय लेन देन पर, तो इसका इसमें सी डी होना चाहिए यार, और ये सी, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन बी है राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, और ऑप्शन सी है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, और ऑप्शन डी है खाद्य उत्पाद आदेश 1956। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित जो करता है वो है राज्यों द्वारा अधिनियमित किसान उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके।